विश्वानि देवशवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्ययाशुव। ॐ अग्नेनय सुपृथाराय यस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधसमजुहुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम युक्तिं विधेम। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आपके सामने जो चल रहा है वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें श्री राम का विवाह के बाद का और उसके आगे वनों का जो विवरण चल रहा है, आज उसका भी ये 8वां सर्ग चलेगा। और ये वाल्मीकि रामायण का जो पाठ है, ये दिन पर दिन एक इतना गंभीर होता जा रहा है कि जिसको सोच करके, जिसके बारे में हम सोच करके अपने जीवन को बना सकते हैं। सज्जनों, पिछले एपिसोड में आया था 7वें सर्ग के अंदर कि मंथरा और कैकेयी का संवाद चलता है। कैकेयी को जब मंथरा बताती है कि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं, और उन्होंने चाल से भरत को उसके मामा के घर भेज दिया है और तुम यहाँ पर सो रही हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो कैकेयी सुन करके इस चीज़ को कि राजा राम को बनाया जा रहा है तो बहुत खुश होती है और खुशी से वो अपने गहने उसको दान करती है मंथरा को। लेकिन मंथरा उन गहनों को फेंकती हुई गुस्से में फेंक देती है और उसकी बेइज्जती करती है और क्या उसको मतलब भड़काती है। कैकेयी का उसने दिमाग खराब कर दिया और इतना तक कह दिया कि राम राजा बनने के बाद तुम्हारे भरत को मरवा देगा। पहली बात तो मरवा देगा, अगर नहीं मरवाया तो तुमको तो कौशल्या के पास दासी बनना पड़ेगा और राम के सामने भरत को दास बन करके रहना पड़ेगा। कौशल्या के नाम से भी कैकेयी को भड़काया गया, लक्ष्मण के नाम से भी भड़काया गया और अंत में कैकेयी का दिमाग खराब करके मंथरा ने अपनी चाल को पूरा कर लिया। सज्जनों, इसी बात से वो गुस्सा होकर के और वो कोप भवन में प्रवेश कर जाती है, वहाँ से चली जाती है और कोप भवन में चलती है और क्या कहती है कि सुनिए कि ये बहुत ही एक सीरियस यहाँ पर बात रामायण की चल रही है कि कहाँ तो राजा राम जी राजा बन रहे थे और कहाँ तैयारियाँ हो गई उनके दूसरे काम की। तो वो काम क्या था वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन सुनिए इस 8वें सर्ग में अयोध्या कांड के। कैकेयी, जब मंथरा ने कैकेयी को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई तब क्रोध के मारे कैकेयी का मुख लाल हो गया और वह दीर्घ एवं गर्म श्वास लेकर के बोली, क्या कि मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। तो उसके मन में मंथरा ने पूरी तरह भर दिया, उसको जहर भर दिया कैकेयी के दिमाग में। यहाँ पर कैकेयी और मंथरा का जो संवाद है उसका जो चित्रण किया है हमारे प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, वो बहुत ही अच्छा मनोहारी है। हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं, तो पढ़िए, सुनिए, आप उस चीज़ को लीजिए, सुनिए। क्या? मंथरा बोली निसंकोच, मंथरा बोली निसंकोच, आपको भी तो है कुछ सोच। हंसी रानी सुनकर यह बात उठी अनुपम आभा अवदात। सोच है मुझको निसंदेह भरत जो मामा के गहे, भरत जो है मामा के गेहे।
गे मतलब घर। सफल करके निज निर्मल दृष्टि, देख वह सका न यह सुख सृष्टि। ठोक कर अपना क्रूर कपाल, जताकर यही कि फूटा भाल। किंकरी ने तब कहा तुरंत, हो गया भोलेपन का अंत। कि तुम तो भोली हो, तुम्हारे अंत हो चुका है अभी। और किंकरी मतलब मंथरा, जो भड़काने वाली थी मंथरा। सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, समझ जो सके न अर्थ और अनर्थ। भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं निरप राज्य। कि राम को राज दे रहे हैं और भरत को बाहर कर दिया घर से, वे अपने मामा घर से जाओ, पीछे से दे दे ऐसा। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो घे। कहा कि कई ने सक्रोध, दूर हो दूर अभी निर्बोध। सामने से हट अधिक न बोल, दीजिए रस में विष मत घोल। और वह चली गई अविराम, गई दासी पर उसकी बात। दे गई मानो भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो घे। पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगा पुकार। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो घे। तीर सी लगती थी वह तान, मतलब ये बातें जो बार बार आई हैं कि भरत के ऊपर भी उसको संदेह था, इसलिए उनको भरत को महाराज दशरथ ने बुलाया नहीं है। तो वो क्या है, जो तीर सी बातें वो किसके मन में लग रही हैं, कैकेयी को लग रही हैं। वो भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। बार बार यही बात उन्होंने कही। और आगे क्या कहा, मूर्ति सी बनी हुई उस ठोर, खड़ी रह न सकी अब वह और। गई शयनालय में तत्काल, गंभीरा सरिता सीधी चाल। गंभीरा सरिता सीधी चाल, ये मैथिली सेनगुप्त जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कविता लिखी कि मंथरा हटी नहीं उसको भड़काने से, और इतनी बुरी तरह भड़का दिया बार बार कि उसको, भरत को तो इतना भी नहीं सोचा दशरथ ने कि घर ही बुला लें और ये समाचार दे दें। तो इसलिए उनको ये संदेह था और इसीलिए उसको घर पे भी नहीं बुला। ये बातें कह करके भड़का देते हैं और वो कोप भवन में चली जाती हैं। और कोप भवन में जाकर के गंभीर सांस लेकर क्या बोलती है सुनिए, कि मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषेक कराती हूँ। यहाँ पर शुरू होता है सजनों कि जो आज कैकेयी का नाम भी कोई नहीं रखते, यहाँ पर कैकेयी भड़के माय में आ जाती है। हालांकि वो बहादुर थी, विद्वान थी, योद्धा थी, लेकिन बोलते हैं कि गलत बातें जब आती हैं तो जल्दी पकड़ लेता है मन, और अच्छी बातों को बहुत देर से पकड़ता है। तो यहाँ जो गलत बात मंथरा ने बताई थी उसको दिमाग में आ गया कैकेयी के, और वो अगली कार्रवाई के शुरू हो गई। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी प्रकार भी राज्य न मिले। अब वो मंथरा को ऊपर ही छोड़ देती है कि ऐसा कोई रास्ता ढूंढ, ऐसा कोई उपाय ढूंढो। कैकेयी के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए कैकेयी से बोली, ओहो देखिए अभी यहाँ पर क्या बोलती है मंथरा, कि श्री राम का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उसने। क्या कि एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में सब राज ऋषियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। उनको याद दिलाती पुरानी, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो वहाँ पर दशरथ भी गए थे, और उस युद्ध के अंदर वो कैकेयी को भी साथ ले गए, क्योंकि कैकेयी की योद्धा थी। वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। राक्षसों के साथ युद्ध था और महाराज ने बहुत ही ज़्यादा राक्षसों को मारा था, बहुत ही घोर युद्ध किया था, लेकिन राक्षसों ने भी महाराज को घायल कर दिया था, पूरे शरीर को घायल कर दिया, छलनी कर दिया था। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तो उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे, तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की थी। महाराज दशरथ की रक्षा की थी युद्ध के अंदर कैकेयी ने। हे सुदर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग। जब लड़ाई में बचा ली, जान बचा ली कैकेयी ने, कैकेयी उठाकर उनको बाहर ले गई और वहाँ पर हमला हुआ, तो कैकेयी ने मुकाबला करके उनकी रक्षा की महाराज दशरथ की। और तब खुश होकर के दशरथ ने कहा था
कि देवी तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझसे वर मांग लो, 2 वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब तूने कहा था कि अच्छा जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। अब कैकेयी ने कह दिया ठीक है, कह तो दिया, पति हैं, लेकिन जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी, आपने ऐसा कह दिया था। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी, वहाँ से लौट कर तूने ही ये सब बातें मुझे बताई थी। अब मंथरा बोलती है कि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन तूने बताई थी मुझे, अब तू कह के भूल गई। इसलिए मंथरा याद दिला दिया कि अपने उन 2 वचनों को मांग ले। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ले। यहाँ पर रख दिया उसने, यहाँ पर क्या करना है वो रख दिया। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे तब तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। कि 14 साल राम तो चले जाएंगे, उसके बाद भरत के कार्रवाई से जनता उसके उसमें आ जाएगी, इसलिए इनको जरूरत नहीं पड़ेगी और राम को राज्य मिलेगा नहीं, भरत का राज्य पक्का हो जाएगा, अटल हो जाएगा। हे अश्वती पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिछौना बिछाए कुर्द होकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट जा। अब देखिए उन्होंने बोला ड्रामा कर, और ड्रामा कर ले, फटे पुराने कपड़े पहन ले और कोप भवन में जा करके नीचे जमीन पर लेट जाओ। बिछौना वगैरह कुछ नहीं बिछाना, नीचे पड़ जाओ, फर्श के ऊपर पड़ जाओ। जब महाराज आवे तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। मतलब ड्रामा करना, पूरा ड्रामा सिखा रही है वो, डायरेक्टर थी वो। तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें तुझे कुछ भी संदेह नहीं है। कि महाराज प्यार भी बहुत करते थे कैकेयी से, क्यों? उन्होंने जान बचाई थी। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में कूद सकते हैं, इतना तक कर सकते थे महाराज कि महाराज कैकेयी कहे तो कुछ भी करने को तैयार थे। मतलब अग्नि में भी कहे तो अग्नि में भी कूद सकते थे। दशरथ ऐसे कैकेयी के प्रति प्यार करते थे। परंतु याद रखना महाराज तुझे कितनी ही मणियाँ, मोती, सोना और भांति भांति मूल्य वस्तु देना चाहिए तो उन्हें फंसना मत। कि महाराज दशरथ तुम्हें लालच देंगे कि तुम मान जाओ, लेकिन तुमको नहीं हटना है। तुम्हें तो सिर्फ भरत का राज्य मांगना है, चाहे कितने हीरे मोती जवाहरात कितना धन दें, लेकिन तुम मानना मत। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुदित हो तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। कि जब महाराज तुझे भूमि से उठाएंगे अपने आप और वरदान देने के लिए वो कहेंगे कि ठीक है मैं वरदान दूँ, तुम खड़ी हो जाओ, तो तब महाराज से प्रतिज्ञा करवा लेना, तब वर मांगना कि तुम वर दोगे मुझे मांगने से, जो कुछ मैं कहूँगी वो देना। क्योंकि उन्होंने 2 वर देने के लिए बोल रखा था। हे नृपश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्याभिषेक करना। ये 2 वर मांगना कि मेरे 2 वर हैं कि मेरे पुत्र भरत को राज्य दो और राम को 14 साल के लिए वनवास में दो। ये 2 वर तुम मांग लेना उनके वन। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। मतलब ये बोल दिया कि राम तो भरत के शत्रु हैं और वो शत्रु रहित होकर के भरत राजा बने रहेंगे। इसलिए राम का कोई नहीं रहेगा, जनता से दूर हो जाएंगे, जनता के प्रति और जनता को उनके प्रति लोगों से जो प्यार है वो निकल जाएगा, प्रीति जो है निकल जाएगी और राज करेंगे भरत ही। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव भी दृढ़ हो जाएगी। कि जब तक 14 साल में तो बहुत ही कुछ हो जाता है, इसलिए भरत का राज्य बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसलिए आप उनको बाहर निकलवा दो। हे कल्याणी, जब जल बाहर बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या फायदा है। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को यह दिखला कि मैं क्या कर सकती हूँ। कितनी बड़ी एक कहानी, कितनी बड़ी एक प्लान, गलत प्लान, गलत गंदे दिमाग की प्लान मंथरा ने कैकेयी को सुझा दी। और क्या कहती है, और क्या होता कि इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्र वाली कैकेयी सौभाग्य के मद में से गर्वित मंथरा सहित कोप भवन में पहुंच गई। मंथरा को भी साथ में ले गई, करवाना था ना काम मंथरा ने, इसलिए वो साथ में ले गई। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतारकर पृथ्वी फेंक दिया।
जो गले के अंदर गहने पहने हुए थे, हीरे जवाहरात थे, जो अमूल्य आभूषण थे, वो उन्हें उठाए और फर्श पर फेंक दिए, उनको इधर तितर बितर कर दिया। भूमि पर बिखरे हुए आभूषण ऐसे जान पड़ते जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। वो ऐसे पड़े हुए गहने, गहनों की कमी नहीं थी, फर्श पर ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे आकाश के अंदर तारे चमकते हैं, ऐसे वो गहने फर्श पर पड़े हुए चमक रहे हैं। मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी कैकई सब केसों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा सर्वलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती है। देखिए क्या यहाँ पर उपमा दी है कैकई की कि मैले वस्त्र पहन करके कैकई कोप भवन में पड़ी हुई है और कैकई ने सब अपने बालों को इकट्ठा करके ऐसे बांध रखा है एक गांठ लगा करके, और सर्वलोक से गिरी हुई किन्नरी आप समझ सकते हैं, तो उसके समान वो पड़ी उपमा भी ऐसी मतलब दी गई है। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली कैकई कुबड़ा मंथरी की बातों में आकर के भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी, लेट गई। ड्रामा शुरू कर दिया कैकई का मंथरा ने, मंथरा लेट गई कैकई, और आगे क्या बोलती है मंथरा से वो कि हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। अब कितनी बड़ी बात कैकई ने कही मंथरा को। मंथरा खबर दे जा करके कि राम को, महाराज को, कि भाई ये तो मैं मर चुकी हूँ, या फिर राम को वन जाना पड़ेगा या भरत को, दोनों में से भरत को ही राज्य मिलेगा और राम को वनवास मिलेगा, नहीं तो खबर देना राम को मैं मर चुकी हूँ। अब तुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है मुझे। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यही अंत हो जाएगा। क्या फैसला लेती है कि कई भड़काने से, मंथरा के भड़काने से इतना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फैसला कैकई ने लिया कि राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्य, अपने पुत्र भरत का राज्य, अगर नहीं हुए दोनों तो अपनी मौत में मर जाऊंगी, इसलिए महाराज को बता देना। ये मंथरा ने ये कार्रवाई इतनी खतरनाक इस परिवार में करी, इस खानदान में कर दी कि इक्ष्वाकु वंश के अंदर ये जो घटना हुई है ये सिर्फ ऐसे हुई है कि जब वक्त आता है तो बोलते हैं भले चंगे आदमी भी उन बातों में आ जाते हैं जो गलत बातें होती हैं। यहाँ पर ड्रामा शुरू हो चुका था कैकई का, मंथरा ने पूरी प्लानिंग बना दी थी, और आगे क्या होता है, आगे आएगा 9वां सर्ग जिसमें कि दशरथ महाराज कैकई की खुशामद करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है अगले कुछ में आएगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।